नमस्ते मेरे कलाकार भाइयों, विशेष करके नए कलाकार भाइयों और बहनों भी। मैं आपके सामने एक पात्रीय प्रयोग करके बताने वाला हूँ अभिनय का। अब जैसे स्टैंड अप कॉमेडी होती है, ठीक उसी तरह से स्टैंड अप अभिनय होता है। ये हमारे फिल्म इंडस्ट्री में, स्टेज के ऊपर, अन्य भी हर जगह पे, नाटकों में, हर जगह पे इस अभिनय को विशेष महत्व होता है, क्योंकि अभिनय के दुनिया का सबसे मुश्किल अभिनय ये माना जाता है। इसकी वजह एक है कि ये वन टेक होता है, कोई रिटेक नहीं होता है। दूसरी बात, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं है। तीसरी बात, कोई को आर्टिस्ट नहीं है, सामने कोई नहीं, आजू नहीं, बाजू नहीं, हम अकेले ही बोल रहे हैं। सामने वाले का डायलॉग भी हमें गेस करना है, सामने वाला डायलॉग बोलो ना बोलो हमें बोलना है, कोई प्रॉम्प्टर नहीं है। इसलिए सबसे मुश्किल ये होता है। ये बात डायरेक्टर लोग समझते हैं और कुछ जानकार लोग समझते हैं, तो मैं आपको ये करके बताता हूँ। तो बात ऐसी है कि कोर्ट चालू है और एक वकील है जो गवर्नमेंट लॉयर के साथ बतिया रहा है, आर्गूमेंट कर रहा है। ठीक है, तो चालू करते हैं। योर ऑनर, इसके पहले कि सरकारी वकील को और समय मिले, हमें हमारे गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। हाँ, तैयार है, हमारे गवाह तैयार है जज साहब। थैंक यू। हमारे पहले गवाह है श्री मोहन कपूर साहब। हाँ, सरकारी वकील मोहन कपूर साहब। हाँ, जरूरी है, काफी जरूरी है, हम यकीन दिलाते हैं। थैंक यू। हाँ, तो मिस्टर मोहन कपूर साहब, हमें यह बताइए, क्या आप हनुमान मंदिर के पुजारी जी से मिलने गए थे? गए थे। क्या आप वहां पे शास्त्री जी से चंद्रमुखी के पिछले जन्म के बारे में पूछने गए थे? गए थे। क्या पता चला? प्राइवेट बात है, बता नहीं सकते। नहीं, आपको बताना पड़ेगा। हाँ जैसा ताल्लुक है इस बात का, मुकदमे से ताल्लुक है, अजीबो गरीब ताल्लुकात है, बहुत खतरनाक ताल्लुकात है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि ये बात के बुनियाद के ऊपर ही ये मुकदमा चालू है। थैंक यू। सवाल बदल के पूछते, चंद्रमुखी के पिछले जन्म के बारे में आपको शास्त्री जी ने क्या बताया? फिर सवाल बदलते, क्या शास्त्री जी ने आपको यह बताया कि पारो दोबारा जन्म लेके चंद्रमुखी के रूप से आई है और पारो का प्रेमी माधव दोबारा जन्म लेकर मोहन कपूर के रूप में आया है? हाँ, ऐसा बताया। जो कि पारो और माधव आपस में प्यार करते थे, इसलिए माधव को दोबारा मोहन कपूर के रूप में जन्म लेना पड़ेगा और पारो के हत्यारे का बदला लेना पड़ेगा, नहीं तो चंद्रमुखी के आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। ऐसा बताया था शास्त्री जी ने, ऐसा बताया था। क्या शास्त्री जी ने आपको यह भी बताया था त्रिभुवन शास्त्री जी की हत्या चौधरी चरण सिंह जी ने की है? मालूम नहीं का क्या मतलब? की थी या नहीं की थी, बताया था या नहीं बताया था? पन्ना फटा था। जैसा हमें अब इससे कोई सवाल नहीं पूछना है, आप जा सकते हैं, आप जा सकते। हाँ, तो जैसा ये नक्शा है इस मुकदमे का। ये मुकदमा अंधविश्वास के दम पे चलाया जा रहा है, पुनर्जन्म के आधार पर यह मुकदमा चलाया जा रहा है। इसलिए मेरी आपसे यह दरखास्त है, अदालत से दरखास्त है कि यह मुकदमा पूरी तरह से खारिज कर दिया जाए और मुजरिम चौधरी चरण सिंह जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। क्योंकि
रुके रुके। क्योंकि कानून के किसी किताब में ऐसा नहीं लिखा है कि पुनर्जन्म होता है। भगवत गीता में क्या लिखा है? जैसा, मगर बहस इस बात पर नहीं हो रही है कि पुनर्जन्म होता है नहीं होता है, भगवत गीता में क्या लिखा है। बहस इस बात पर चल रही है कि आज के कानून के हिसाब से पुनर्जन्म के आधार पर चलाया जा रहा यह मुकदमा चलेगा या खारिज किया जाएगा, या फिर 30 साल पहले की लाश आकर यह बताएंगी कि उसकी हत्या किसने की थी। लाश क्यों है? मैसेज मिल चुका आपको, आत्मा का मैसेज मिल चुका, चंद्रमुखी के रूप में आत्मा का मैसेज मिल चुका। जैसा चंद्रमुखी को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया गया, आ नहीं सकती मतलब क्या है? क्यों नहीं आ सकती? बस नहीं आ सकती। क्या वो बीमार है? क्या वो अपाहिज है? फिर क्या है? या फिर चंद्रमुखी इतनी नाजुक है कि यहां के कोर्ट की हवा उसे रास नहीं आएंगी, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी? क्या बात क्या है? डॉक्टर ने कहा उसकी दिमागी हालत खराब है। यही तो हम साबित करना चाहते हैं जज साहब। इसलिए चंद्रमुखी का कोर्ट के सामने रूबरू होना काफी जरूरी है। उसके बगैर एक मुकदमा आगे चल ही नहीं सकता। थैंक यू जज साहब। हाँ चंद्रमुखी, घबराओ मत चंद्रमुखी। हमें यह बताओ, हमने यह सुना है कि तुम्हें पिछले जन्म के बातें याद आते हैं, क्या सच है चंद्रमुखी? है अच्छा, कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। अच्छा ये बताओ, इस वजह से कभी ऐसा हुआ है कि लोग तुम्हें पागल समझने लग गए? अच्छा, मम्मी पापा उसको पागल समझने लग गए। चंद्रमुखी, क्या तुम ये जानते हो कि शिमला के पहाड़ियों में जो जंगल है वहां पर एक पेड़ है जहां पारू माधव नाम के प्रेमी मिला करते थे। उस पेड़ पर उनका नाम भी खुदा हुआ है, जानते हो? तुम ये भी जानते हो कि वहां पे आज के प्रेमी भी मिलते हैं, जानते हो? और कई प्रेमी वहां आकर ये समझते हैं कि वो खुद पारू माधव है, और सारे प्रेमी वहां आकर ये दुआ देते हैं, ये मन्नत मांगते हैं कि उनका प्यार भी पारू माधव की तरह अमर हो जाए। जी, ये जानते हैं। तुम और मोहन साहब वहां पे गए थे? जो कि तुम मोहन साहब से प्यार करते हो, तुम भी यह समझ बैठे कि तुम ही पारू हो। हाँ, तुम पारू हो। जज साहब ये दावा कर लिए ये पारू है। अच्छा ये बताओ पारू, डॉक्टर नरेश आपका इलाज कर रहे हैं, क्या बीमारी है आपको? डॉक्टर नरेश ये समझते हैं इनके दिमाग में खलल है। चलो मान लेते हैं कि आप पारू है और जन्म लेके आप चंद्रमुखी के रूप में आई हैं, ठीक है? तो अब हमें यह बताओ कि तुम्हारी हत्या, मतलब पारू की हत्या कैसी हुई थी? क्या तुम्हारे सिर पे कुल्हाड़ी मारी गई थी? क्या तुम्हारे सीने पे गोली मारी गई थी? या तुम्हारे पेट में खंजर घोंपा गया था?
कैसी हुई? ऑब्जेक्शन का क्या बात है? ऑब्जेक्शन की कोई बात नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम यहां तुम्हारे वजह से एक आदमी की जान जाने वाली है। मोहन साहब ने उन पर कत्ल का इल्जाम लिया है और यह मुकदमा उस लिए चालू है। पारू के हत्या का इल्जाम रखा गया है चौधरी चरण सिंह जी पर, और तुम कहते हो तुम्हें मालूम नहीं? नहीं मालूम? तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पागल समझते हैं, डॉक्टर नरेश तुम्हें पागल समझता है, इसके बावजूद तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अच्छे हो। मेरे ख्याल से तुम पागल हो, पागल हो, पागल हो। जैसा सरकारी वकील को कहो कि वो चुप रहे, इन्हें भी सवाल पूछने का मौका दिया जाएगा। चंद्रमुखी, मेरे नजर में तुम पागल हो। सॉरी जब सर, सॉरी। जज साहब, अब हमें इनसे कुछ सवाल नहीं पूछना, सरकारी वकील पूछ सकते हैं। डॉक्टर नरेश ने यह कहा था कि कोर्ट में लाएंगे तो उसका दिमाग और खराब हो सकता है और खलल हो सकती है। जज साहब, डॉक्टर नरेश को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। थैंक यू। हाँ मिस्टर डॉक्टर नरेश, आपका पूरा नाम? डॉक्टर नरेश वर्मा। आप क्या काम करते हैं? साइकेट्रिस्ट है, मतलब आप दिमागी बीमारियों का इलाज करते हैं। हमने यह सुना है कि आप मरीज का इलाज करते समय उसे नींद में सुलाकर उसके बचपन की ओर लेके जाते हैं। क्या ये सच है? सच है। आपने जो एजुकेशन लिया है उस एजुकेशन के अंदर, उस तालीम के अंदर मरीज को पिछले जन्म में ले जाने का एजुकेशन आपने लिया है? नहीं लिया है। दिस प्रूव दैट, इसका मतलब आपका मेडिकल साइंस ये नहीं मानता कि पिछला जन्म होता है। मेडिकल साइंस नहीं मानता, फिर भी आप चंद्रमुखी को पिछले जन्म लेके गए। अच्छा, ये नहीं लेके गए तो फिर कैसे पहुंचे हो पिछले जन्म में? खुद पहुंच गए। इस मामले में आपको कोई ऐसा खतरा महसूस नहीं हुआ? खतरा महसूस हुआ। कैसा खतरा? कि आप उसे वापस न ला सके। अगर उसे वापस नहीं ला सकते थे तो क्या हो सकता? पागल हो सकती थी वो। पॉइंट टू बी नोटेड जैसा। इसके बावजूद आप उसे पिछले जन्म में ले गए। इसका मतलब आप बहुत ही गैर जिम्मेदार, इनरिस्पॉन्सिबल डॉक्टर है। आप जैसे डॉक्टर का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देना चाहिए। आपको दवाखाना चलाने का कोई हक नहीं। जो ऐसा डॉक्टर जो अपने मरीजों को, पेशेंट को जानबूझकर, सोच समझ के धोखे में डालता है। सॉरी जैसा डॉक्टर नरेश, बस एक सवाल का जवाब दीजिए। क्या यह मुमकिन नहीं है कि चंद्रमुखी जो पिछले जन्म की बात बोल रही है वो बस महज एक उसके दिमागी खलल का कोई नतीजा हो? मुमकिन तो है ना? डॉक्टर साहब, अब हमें इन्हें कोई सवाल नहीं पूछना। हाँ, आप पूछ सकते हैं ना? आप पूछिए। वो पूछना नहीं चाहते, ठीक है। हाँ तो जज साहब,
ये मुकदमा कानून के मुंह पे एक तमाचा है, ये कानून की अदालत की तौहीन है। मुझे ये बताइए, कोई भी अदालत, हम सारे जितने भी अदालत है हमारे देश के नहीं दूसरे देश के भी, हर अदालत से हम ये सवाल पूछना चाहते हैं, क्या ऐसे लड़की के, औरत बोलो लड़की बोलो, ये ऐसे लड़की के बयान के ऊपर यकीन किया जा सकता है जिसकी खुद की दिमाग की हालत सही नहीं है, जो साइकेट्रिस्ट का इलाज ले रही है? क्या ऐसे डॉक्टर के बयान के ऊपर यकीन किया जा सकता है जो डॉक्टर स्वयं सोच समझ कर अपने मरीजों को खतरे में डालता है? या उस पुलिस अफसर के बयान के ऊपर यकीन किया जा सकता है जो पुलिस अफसर पुलिस विभाग से सस्पेंड किया जा चुका है, जो 24 घंटे दारू के नशा में रहता है, जिसे इतना भी नहीं मालूम, एफआईआर में वो चार्जशीट में उसने लिखा है, उसे इतना भी नहीं मालूम कि पारू उस घर की नौकरानी थी, वो उस घर में कहीं पे भी आ जा सकती थी, इस वजह से उसके पैर की पायल तो कहीं पे भी गिर सकती थी। इसलिए यह मुकदमा कानून की तौहीन है, कानून का अपमान है। इसलिए यह मुकदमा जल्द से जल्द खारिज कर दिया जाए और चौधरी चरण सिंह जी को बाइज्जत बरी कर दिया जाए। जय हिंद।